राधा स्वामी साथ संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। कल एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बाबा जी अचानक डेरा ब्यास से रवाना हो गए और उनके साथ ही हुजूर जी भी यात्रा पर निकल पड़े। अब हर किसी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि बाबा जी आखिर किस देश की ओर गए हैं और हुजूर जी इस समय कहाँ पहुँच गए हैं। संगत जी, सोचने वाली बात तो ये है कि अभी 4 दिन पहले ही यानी कि 20 अगस्त को ही बाबा जी विदेश से लौटकर डेरा पधारे थे और अब सत्संग समाप्त होने के तुरंत बाद वे अचानक फिर से किस देश के लिए रवाना हो गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कल बाबा जी ने बिना किसी पूर्व सूचना के सत्संग का कार्यक्रम रखा था। ये संगत के लिए सचमुच अमूल्य अवसर था, क्योंकि हर किसी को अपने पवित्र दर्शन का सुख मिल गया। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डेरा ब्यास में कल एक विशेष दंपति आया। दोनों ही बोलने में असमर्थ थे। जी हाँ, पति और पत्नी दोनों गूंगे थे। उनके बारे में जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सच मानिए, जब आप उनकी ये बात सुनेंगे ना तो आपकी आंखें भी भर आएंगी। संगत जी, इसके अलावा दरिया ब्यास का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रशासन और सेवक सबको विशेष सावधानी बरतने की हिदायतें मिली हैं। ये सारी महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगी। संगत जी, सबसे पहले मेरी एक छोटी सी विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। अब मैं आपको आज सुबह की घटना बताने जा रही हूँ। ठीक 7:15 बजे बाबा जी और हुजूर जी डेरा ब्यास से रवाना हो गए थे। रवाना होने से पहले हुजूर जी सीधे लंगर घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने संगत को दर्शन दिए और सेवादार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि भी डाली। उसके बाद दोनों सद्गुरु सत्संग पंडाल की ओर बढ़े। सुबह 8:25 पर बाबा जी और हुजूर जी मंच पर पहुँच गए। लगभग उन्होंने 5 मिनट तक पंडाल में ठहरे और फिर वापस कोठी चले गए। लेकिन संगत जी, आश्चर्य की बात तो ये है कि 15 मिनट बाद यानी पूरे 9:15 बजे अचानक बाबा जी और हुजूर जी डेरा ब्यास से निकल गए। उनका विमान सीधे दिल्ली की ओर रवाना हुआ। दिल्ली पहुंचकर हुजूर जी भी वहां उतर गए, जबकि बाबा जी ने आगे की यात्रा जारी करी और वो सिंगापुर के लिए प्रस्थान कर गए। अब बाबा जी कब वापस आएंगे इसकी तो कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन इतना वादा है कि जैसे ही वो वापस आएंगे ये शुभ समाचार सबसे पहले संगत तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी। संगत जी, पहले से ही ये चर्चा चल रही है कि बाबा जी सिंगापुर जाने वाले हैं। बहुत सी संगत ये भी कह रही थी कि शायद बाबा जी अब सिंगापुर में ही रुक जाएंगे और डेरा ब्यास वापस नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि बाबा जी सिंगापुर में स्थायी रूप से बसने जा रहे हैं। असल में तो सिंगापुर बाबा जी का पुराना रूटीन है, वो वहाँ अक्सर जाया करते हैं। वैसे भी अगस्त का महीना बाबा जी के लिए हमेशा ही विशेष रहा है। लेकिन संगत जी, इस बार एक अलग ही बात है। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगस्त के महीने में बाबा जी डेरा आए हो, सत्संग फरमाया हो, पर कल यानी कि 2 दिन पहले 24 अगस्त को पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बाबा जी विदेश में लौटकर डेरा पधारे और ओपन कार में दर्शन भी दिए और अपनी मनमर्जी से सत्संग भी फरमाया। जो संगत सालों से डेरा ब्यास से जुड़ी है वो ये बात अच्छी तरह जानती है कि अगस्त के महीने में इससे पहले ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा किसी ने। ये सचमुच संगत के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। संगत जी, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगस्त का महीना आते ही बाबा जी अक्सर विदेश में ही रहते हैं।
कई पुराने सत्संगी भी यही कहते नजर आए हैं कि यहाँ तक कि एक आंटी जी ने भावुक होकर बताया कि 25 सालों से लगातार वो डेरा आती हैं, लेकिन अगस्त के महीने में बाबा जी का सत्संग सुनने का ये पहला अवसर उनको मिला है। अब आपको आगे की जानकारी देती हूँ। हजूर जी दिल्ली में सीधी फ्लाइट लेकर मुंबई पहुँच गए हैं। बाबा जी अपनी यात्रा जारी रखते हुए सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। संगत जी, बाबा जी ने परसों ही हल्के से इशारा किया था कि वो दर्शन देंगे। हमने शनिवार वाले वीडियो में भी आपको इसका जिक्र किया था, लेकिन किसे पता था कि अचानक ये सत्संग की मौज हो जाएगी और बाबा जी सत्संग फरमा देंगे। कल जब संगत ब्यास पहुंची तो मौसम बिल्कुल साफ नहीं था, लेकिन जैसे ही सत्संग शुरू हुआ मूसलाधार बारिश होने लगी। दरिया पहले से ही लबालब भरा हुआ था और ऊपर से इतनी तेज बारिश हुई, हालात ऐसे होने लगे मानो दरिया का पानी बाहर आ गया हो। लेकिन संगत जी, सतगुरु की मौज के बिना भला कोई ऐसा कैसे हो सकता है। मालिक की मेहर रही और पानी बाहर नहीं आया। परसों बाबा जी ने एक सत्संग फरमाया था। उन्होंने कमाल करके एक वाक्य बताया। देखते ही देखते लगभग 1.5 लाख संगत डेरा ब्यास में उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि संगत 912 नंबर पिल्लर तक पहुंच उठी थी। माहौल वाकई ही भव्य था। कल का नज़ारा सचमुच निराला था। ये नहीं कि भीड़ कम थी, बल्कि हर जगह रौनक ही रौनक थी। कैंटीनों पर लंबी कतारें, पार्किंग दूर दूर तक पहुंची थी। जैसे ही संगत को एक खबर मिली कि बाबा जी आज सत्संग करेंगे, लोग जहाँ जहाँ से सुनते तुरंत अपना अपना सामान समेटकर डेरा ब्यास दौड़ पड़े। संगत जी, ज़रा सोच कर देखिए, जैसे ही सत्संग का ऐलान होता है, पल भर में पूरा माहौल बदल जाता है। लाखों की भीड़ संभालना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मालिक की कृपा से सेवादार हर विभाग में तैनात थे। चाहे भोजन भंडार हो, चाहे कैंटीन हो या पार्किंग हो, हर जगह वो मौजूद थे। ये सब तभी है जब स्वयं सतगुरु की दया दृष्टि बरस रही हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि कल दरिया का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऊपर से लगातार बारिश हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पंजाब में तो अब तक बरसात थमी ही नहीं थी। अब सोचिए, इतनी तेज़ बारिश के बीच बाबा जी का जहाज टेक ऑफ हुआ और जब बाबा जी प्रेम से राधा स्वामी कहा तो संगत का दिल सचमुच खिल उठा। अगस्त महीने में सत्संग की ये झलक मिलना संगत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन संगत जी, दरिया का पानी अब इस कदर बढ़ चुका है कि हर जगह के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल तक की नाजुक स्थिति बनी हुई है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया सावधानी बरतें। बच्चों को भी समझाइए कि कोई ऐसी लापरवाही ना करे जिससे खतरा उत्पन्न हो। अब आपके साथ एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रही हूँ जो बाबा जी के भंडारे के दौरान हुआ। ये सचमुच एक चमत्कार है। ये घटना उस पति पत्नी की है जो बोल नहीं सकते थे, लेकिन बाबा जी की असीम कृपा ने उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। कल एक सेवादार ने एक दंपति की आप बीती संगत के साथ साझा करी, जिसे सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना मार्च 2010 के भंडारे की है। उस समय मुझे रात की ड्यूटी का सौभाग्य मिला था। सत्संग समाप्त हो चुका था और ज़्यादातर संगत अपने अपने घर जा चुकी थी। केवल वही संगत रुकी थी जिन्हें नामदान की बख्शिश मिलनी थी। उस समय नामदान हमेशा तीसरे और आखिरी भंडारे के बाद ही होता था। मैं उस रोज़ कैंटीन खोलने की सेवा में लगी हुई थी। सुबह का समय था कि अचानक एक बहन वहां आई। उसने उंगली से फ्रूटी की बोतल की तरफ इशारा भी किया, फिर बिस्कुट की ओर इशारा किया। वो मुझसे इशारों में कुछ कह रही थी। इसकी कीमत, यानी कि वो हाथों के इशारों के माध्यम से मुझे पूछ रही थी कि इस फ्रूटी का दाम क्या है।
तभी उस बहन ने जोर से ताली बजाकर अपने पति को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका पति उस समय किसी और दिशा में देख रहा था और उसने कुछ भी नहीं सुना। उस समय बाबा जी के सत्संग लंबे लंबे चलते थे। आजकल तो 1 घंटा होता है, मगर तब तो 1.5-2 घंटे तक सत्संग चलता था और संगत खो जाती थी। वो बहन जो खुद बोल नहीं सकती थी, मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखने लगी। फिर उसने दोबारा से अपने पति को बुलाने की कोशिश भी की। पहले ताली बजाई और फिर उसके पास जाकर खड़े होकर सेवादार को इशारे से कहा कि सामने वाले भाई को बुला दो। जब सेवादार ने इशारे से उसके पति को बुलाया तो वे अपनी पत्नी के पास आए। तब मुझे पता चला कि वो उनकी पति भी गूंगे हैं, यानी दोनों पति पत्नी बोलने में असमर्थ थे। उस समय बहुत बरसात का मौसम था। बहन ने इशारे से बताया कि वो फ्रूटी पीना चाहती है, लेकिन उसके पति ने उसे रोक दिया क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था और उन्हें डर था कि कहीं उनकी पत्नी बीमार ना पड़ जाए। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होने लगी, मगर संगत जी वो नोकझोंक भी इतनी मासूम और प्यारी लगी। पति पत्नी के बीच का वो सच्चा प्रेम नजर आ रहा था और मैं भावुक हो गई। कुछ देर बाद बहन ने जो सामान लेना था वो ले लिया। फिर उसने मेरी ओर इशारे से पूछा, क्या आपने आज बाबा जी का सत्संग सुना है? शुरू में तो उनकी बात मुझे समझ नहीं आई संगत जी। फिर उस बहन ने कागज़ पर लिखकर पूछा। उसने लिखा, बाबा जी आज कितने सुंदर ढंग से समझा रहे थे। मैंने भी कागज़ पर लिखकर उसे जवाब दे दिया। मैंने कहा, हम सेवादार तो सिर्फ 20 से 30 मिनट ही सत्संग सुन पाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें तुरंत ड्यूटी पर लौटने का आदेश मिलता है। भंडारे के समय अफसर और सेवादार सभी को यही निर्देश दिए जाते हैं कि समय पर अपनी सेवा पर पहुंचो, ताकि जब सत्संग के बाद सारी संगत लंगर की ओर जाए तो किसी भी तरह की असुविधा उन्हें ना हो। जैसे ही मैंने ये लिखा, मेरे मन में अचानक सवाल उठा, ये पति पत्नी तो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो इन्हें कैसे पता कि बाबा जी क्या कह रहे थे? ये सोचकर मैंने उनसे ही कागज़ पर लिखकर जवाब मांगा। उन्होंने लिखा, जब बाबा जी बोलते हैं तो हम उनके होठों को ध्यान से देखते हैं। उनके मुख की गति से हम समझ जाते हैं कि बाबा जी हमसे क्या कह रहे हैं। आज बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 45 मिनट सत्संग किया और हमने एक एक शब्द समझा। हम टीवी स्क्रीन पर बाबा जी के होठों को देखते रहे और वही हमारी भाषा बन गए। पूरी सत्संग हमें साफ साफ सुनाई दे रहा था, बिना एक लक्ष्य ध्यान भटकाए। संगत जी, उनकी ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे खुद पर शर्म महसूस होने लगी। हम लोग तो सत्संग में जाकर बैठ जाते हैं और पूरी सुविधा के बावजूद भी उसे ध्यान से नहीं सुनते। कभी इधर देखते हैं तो कभी उधर, कभी मन कहीं भटकाता है तो कभी कहीं। हमें तो सत्संग का पूरा अवसर मिलता है, फिर भी उसकी कदर नहीं करते। लेकिन जिन्हें मालिक ने बोलने और सुनने की शक्ति नहीं दी, वे इतनी गहराई, इतनी एकाग्रता से सत्संग सुनते हैं। उस दिन मैंने महसूस किया कि सचमुच मालिक कब और किस रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाए, ये तो कोई नहीं जानता। हमें हर पल उसकी दया और अवसर की कद्र करनी चाहिए, जैसे बाबा जी अक्सर समझाते हैं। ये बात कहनी तो नहीं है, मगर संगत जी सच्चाई तो यही है कि मालिक किसी भी समय किसी भी रूप में हमारे पास आकर बैठ सकता है। पर असली सवाल ये है कि क्या हम उसे पहचान पाएंगे? पहचान तभी संभव है जब हमारे भीतर का पर्दा उठ जाएगा। कल भी बाबा जी ने सत्संग में यही समझाया, हमें अपने अंदर का पर्दा हटाना है। जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा तब तक मालिक के करीब पहुंचना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या ये पर्दा हमारी इच्छा से अपने आप हट जाएगा? नहीं संगत जी, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तभी तो संतजन कहते हैं, अगर सिर भी देना पड़े तो सौदा सस्ता है, पर मोह से मत डरना।
अब सिर देने का मतलब ये नहीं कि सचमुच गर्दन कटवाकर गुरु के चरणों में रख दो। असली अर्थ ये है कि असली हट और अपना अहंकार, अपनी मैं को पूरी तरह खत्म कर देना। हम अक्सर कहते रहते हैं मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मेरी योजना ये है, पर कल बाबा जी ने यही फरमाया कि हम अपनी तरफ से कितनी भी योजनाएं बना लें, अंत होना तो वही है जो मालिक ने पहले से लिख दिया है। हमें वो समझ नहीं आती, हम अपनी प्लानिंग में लगे रहते हैं, पर सच तो यही है कि हमारी योजना से कुछ नहीं होता। हमें तो उनके हुक्म में ही रहना है, उनकी मौज में ही चलना है। यही संत मत का असली मार्ग है। और संगत जी, यही मार्ग इतना आसान भी नहीं है कि हर कोई इस पर चल पाए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा संगत जी। राधा स्वामी जी।